बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नासा शैअन वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता लोगों पर कुछ भी, लेकिन लोग खुद से अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। यानी कि इससे मुराद क्या है कि हम अपने आप से अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इससे मुराद क्या है कि हम अपने आमाल के ज़रिए हम सोचते हैं दुनिया के एतबार से तो हम कामयाब हैं, हम दुनिया के एतबार से दुनिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आखिरत के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हमको खड़ा होना है। जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें वजूद बख्शा, उसके सामने हमें खड़ा होना है और अपने आमाल का हिसाब किताब देना है। लेकिन हम सोचते हैं कि दुनिया में हमें ये भी हासिल हो गया, फ़लाँ चीज़ भी हासिल हो गई है, तो हम गोया कि हम दुनिया में कामयाब हो चुके हैं। हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होना है, लेकिन हम गुनाहों में मुलव्विस हैं। हम बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, हम कोताहियाँ कर रहे हैं, हम दुनिया बनाने में लगे हैं हुए हैं, अपनी आखिरत की कोई हमें फ़िक्र नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले आमाल करें। वो रब जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें वजूद बख्शा, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है, उसको राज़ी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर घर में कोई बड़ा हमसे नाराज़ हो जाता है, तो उसको मनाने के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं, जिससे हमें इस्तिफ़ादा हासिल होता है, जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। उसको राज़ी करने के लिए हम कितने जतन करते हैं। लेकिन हमारा रब ये इतनी नेमतें हमें अता कर रहे हैं, दुनिया में बेशुमार नेमतें हम देख रहे हैं, अल्लाह की कुदरतों को हम देख रहे हैं। सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें हाथ दी, हमें आँख दी, हमें कान दिए, सारी चीज़ों सारी नेमतों को अल्लाह ने हमें दिया, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। हम अल्लाह के को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई, और उनसे हम तक दीन पहुंचा। सहाबा ने कितनी तकलीफ़ें उठाई, तब जाकर हम तक ये दीन पहुंचा। लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालना नहीं वो करते। सहाबा की हालात को हम नहीं पढ़ते, तारीख़ी बातों को हम नहीं सीखते कि तारीख़ हमें क्या बताती है और हालात किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तब जाकर हमें इतना मुकम्मल और इतना खूबसूरत हमें दीन अल्लाह ने अता फ़रमाया। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। हर चीज़ अल्लाह ने नेमत बनाई है। ये हमारे हाथ, ये हमारे पैर, ये हमारे जिस्म, हमारी सारी चीज़ें, जो हमें खिला रहा है, जो हमें पिला रहा है, जो हमें पहना रहा है, सारी चीज़ें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिली है, वो इस्लाम की नेमत है, वो दीन की नेमत है। तो हमें अपने दीन की कदर करनी चाहिए। हमें जो वक्त मिला है अल्लाह ताला उसके बारे में भी कल क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा ना। तो हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला हिसाब लेगा कि तुमने जवानी किस काम में ख़र्च किया, तुमने वक्त किस काम में ख़र्च किया। अगर हमने लघु बातों में वक्त ज़ाय कर लिया, अगर हमने गुनाहों में वक्त ज़ाय कर लिया, तो ये कल क़यामत के दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से एतराज़ करने वाले बने, गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपनी आइंदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और अल्लाह ही पर उम्मीद रखें, अल्लाह ही पर तवक्कुल रखें कि ये दुनिया की चीज़ें तो ख़त्म हो जाने वाली है। दुनिया की हिर्स में हम ज़्यादा ना मुब्तला हो, दुनिया की चीज़ों में हम ज़्यादा ना मुब्तला हो, बल्कि ये हम थोड़े चीज़ों पर क़नाअत करने वाले बने, और बच्चों को भी यही सिखाया जाए कि अपने थोड़ी ही चीज़ों पर हम क़नाअत करें। जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस पर हम शुक्र करने वाले बने, और हम अपने से ज़्यादा को ना देखें, बल्कि अपने से नीचे वालों को देखें और उससे हम इबरत हासिल करें, और इससे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब हम अपने से ऊँचे वाले को देखते हैं तो हम नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम नीचे वाले को देखेंगे तो हम शुक्र करने वाले बनेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बने, हम हर चीज़ को सब्र और इस्तिक़ामत से पूरा करने वाला बने। तो अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कोई भी काम करने से इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, हमें दीन पर जमा दे, और हमें इस दुनिया के लिए भी हमें और हमारे बच्चों को ज़ख़ीरा आखिरत, यानी कि हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत हमारे बच्चों को बना दे, और हमें भी उस पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला से कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।